सभी को जय मसीह। तो आज के लिए हम लोग बाइबल खंड को खोलेंगे सुसमाचार लूका 1 अध्याय का 39 से लेकर 56 पद तक। यहाँ पर हिंदी बाइबल में शीर्षक दिया है मरियम का इलिशिबा से मिलने जाना। तो पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था कि जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास में आके कहता है कि अभी तेरे द्वारा एक बेटा का जन्म होगा। तो वहाँ पर जिब्राइल और एक बात को कहता है, क्या कहता है? 36 पद में देखते हैं, और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। यहाँ पर और एक बात कहता है, तेरा जो रिश्तेदार है इलिशिबा, उसका भी एक बेटा का, उसके द्वारा भी एक बेटा का जन्म होने वाला है। अब ये सुनने के बाद में मरियम क्या करती है? मरियम उठकर उस पहाड़ी इलाका में जहाँ पर इलिशिबा और जकरिया रहता था, उस परिवार को मिलने के लिए निकलती है। उसके घर में पहुँचने के बाद में मरियम क्या करती है? इलिशिबा को देखकर वो अभिवादन करती है। अब यहाँ पर क्या कह के अभिवादन की, उसने इस बात को नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि उसने अभिवादन किया। क्या लिखा है? और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। कैसे नमस्कार बोला? या तो क्या बोला? हमारे हिंदी बाइबल में तो नमस्कार लिखा है, लेकिन उन्होंने अभिवादन किया। अभी हम लोग जैसे एक दूसरे के घर में जाते हैं, कई लोग क्या करते हैं? जय मसीह, यह अभिवादन है। तो वहाँ पर अभिवादन जब किया मरियम ने इलिशिबा को, तो मरियम के मुंह से निकले हुए इस अभिवादन को सुनकर इलिशिबा के पेट में, गर्भ में जो बपतिस्मादाता यूहन्ना पल रहा था, 6वां महीना चल रहा था, वो पेट में उछला, और उसके बाद में इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। और वो क्या कहती है? वो आनंद के मारे बड़े शब्द से, 42 में लिखा है, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, जो ही तेरा नमस्कार सुना, मेरे पेट में बच्चा उछल पड़ा। ऐसा बोल के यहाँ पर इलिशिबा कहती है, आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वे पूरी होंगी। उसके बाद में मरियम का स्तुति गान शुरू होता है। मरियम एक स्तुति गान को गाती है यहाँ पर, और अंत में 56 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है 3 महीने, लगभग 3 महीने तक मरियम इलिशिबा के साथ में रही, उसके साथ में बैठी, और वो अपने 3 महीने लगभग रह के अपने घर को फिर लौट आई। तो यहाँ जो ये कहानी है, इस कहानी के द्वारा छोटी छोटी बातें जो है हम विश्वासियों के लिए जो सीखने की बातें हैं, हम लोग सीखते हैं। एक तो हमें परमेश्वर का वचन हमें हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमें आत्मा में मजबूत बनाता है। साथ ही साथ हम लोग सीखते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारे विश्वास के जीवन में हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। इस खंड से हमको सबसे पहले सीखने वाली बात है, वो है भेंट करना। भेंट करना, मुलाकात करना, एक दूसरे के पास में मिलने के लिए जाना, एक दूसरे के साथ में संगति करने के लिए जाना, ये पहले बात है। हमारे पास में भी ऐसा ही एक स्वभाव होनी चाहिए। क्या स्वभाव? हमें भेंट करने चाहिए, हमें मुलाकात करनी चाहिए। देखिए, हमारा एक छोटी सी मुलाकात से उस भेंट करने वाले के जीवन के साथ में, साथ ही हमारे साथ में भी परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर सकता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं? कई बार हम लोग इस चर्च के 4 दीवारी के अंदर ही हम लोग सीमित रहते हैं कि ये बहुत ही आवश्यक है हम विश्वासियों के लिए। हम लोग बस इस 4 दीवारी में हम लोग बस यहाँ तक ही सीमित है। हम लोग यहाँ पर जय मसीह, सब कुछ ठीक है, बाहर में जाने से अपना खुशी, ऐसा बोल के एक बोलता है ना, अंदर में, चर्च के अंदर में जय मसीह, बाहर जाने से अपना खुशी, ऐसा बोल के बोलता है। और बाहर में जाने के बाद में हम लोग बहुत एकदम ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से अनजान है। कई सारे विश्वासी तो कहीं मिलने से बात भी नहीं करता है, देखने से भी बात नहीं करता है, ऐसा भी होता है। ऐसा मैंने देखा है। एक ही चर्च के मेंबर, एक ही चर्च के विश्वासी, कई जगह पर ऐसा भी होता है कि बाहर जब मुलाकात होता है तो बातचीत में नहीं होता है, भेंट करने का तो बात दूर, ऐसा भी करता है। तो हमको यहाँ से, इस खंड से जो पहली बात हमको सीखना है, हमको भेंट करने वाले
विश्वासी बनने चाहिए। कभी भी आपको किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में आपको सुनाई पड़े। जब मरियम को पता चला स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा कि हे मरियम, तेरा नातेदार जो है, जो इलिशिबा है, वो भी क्या है, इस वक्त गर्भधारण किए हुए हैं और उसके द्वारा एक बेटा का जन्म होने वाला है। ये समाचार को सुनने के बाद में मरियम चुपचाप नहीं रही, लेकिन वो क्या की, वो पहाड़ी इलाका में, लिखा पहाड़ी इलाका में दूर अपने रिश्तेदार से, अपने विश्वासी रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए। कभी कभी हम लोग को पता नहीं होता है, अपना ही चर्च का मेंबर, अपना ही चर्च का विश्वासी 1 सप्ताह से बीमार है, 1 सप्ताह से अस्पताल में एडमिट है, 1 सप्ताह से कहाँ है पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग भेंट नहीं करते हैं। तो हमको पहली बात यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है, वो है हमें भी मुलाकात करने वाला, भेंट करने वाला विश्वासी होनी चाहिए। हमेशा 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 अपने में ही हमको सीमित नहीं रहना है, अपने ही परिवार, अपना ही जीवन में सीमित नहीं रहना है। हमें कभी कभी अवसर को निकाल के, कभी कभी समय को निकाल के हमें मुलाकात करने के लिए जानी चाहिए, हमें भेंट करने के लिए जानी चाहिए। एक दूसरे विश्वासी के साथ में, अपने पड़ोसी के साथ में, अपने गाँव के लोगों के पास में कभी कभी समय को निकाल के मुलाकात करने जानी चाहिए, भेंट करनी चाहिए। दूसरी बात है, मरियम ने इलिशिबा के पास में जाके अभिवादन किया। अभिवादन बहुत ही आवश्यक है। हम लोगों का अभिवादन क्या है? अभी हम लोग जय मसीह बोलते हैं, कई लोग सालोम बोलते हैं, कई लोग जय मसीह बोलते, ये सब अभिवादन है। कभी भी अभिवादन करने से हमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। कहीं भी आपको मिले, कहीं भी अभिवादन करने से हमें कभी भी नहीं चूकनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो, सब्जी के दुकान में हो, टोटो चढ़ते वक्त हो, मासू की दुकान में मिल जाए, बागान में काम करने जगह मिल जाए, बाजारों में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, हमारे मुख से सबसे पहले अभिवादन निकलनी चाहिए, जय मसीह, हाथ जोड़ के। हालेलुया। अभिवादन हम लोग जय मसीह करते हैं, जय मसीह दादा, जय मसीह बहन, जय मसीह दीदी, ये हमारा अभिवादन है। तो मरियम जब इलिशिबा से मुलाकात करने के लिए गई तो दूसरी बात उन्होंने क्या किया, उसने जाकर वहाँ पर अभिवादन किया। सब जगह पर हमको करनी चाहिए, कहीं भी हो, चाहे जैसा भी लोग क्यों ना हो। ऐसा लगे कि अभी जय मसीह बोलने से थोड़ा ये लोग मेरे ऊपर में हंसेगा, मुझे कुछ पूछ सकता है, मुझे कुछ बोल सकता है, इसलिए लोग चुपचाप हो जाते हैं, कभी कभी नहीं बोलते हैं, चुपचाप। लेकिन हमको सिर्फ हमारे साथ में विश्वासी हो और अच्छे लोग के बीच में ही नहीं, पर जो लोग हमारे विरुद्ध में हैं, हम पर हंसने वाले हैं, उनके बीच में भी हमें जय मसीह का प्रत्युत्तर देनी चाहिए और हमें अभिवादन करनी चाहिए। हालेलुया। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जब मरियम इलिशिबा के पास में चली गई तो पता नहीं इलिशिबा उस वक्त में, पता नहीं इलिशिबा क्या सोच रहे थे। गांव के लोग बोल रहे थे होंगे, ए इलिशिबा क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्या हुआ, कैसे हुआ ये। कई लोग प्रश्न कर रहे थे होंगे, उन प्रश्नों को उत्तर ठीक से नहीं दे पा रही थी, मन में संकोच है, घर से नहीं निकल पा रही थी, किसके साथ में मुलाकात करने के लिए जाए, लोगों को क्या कहे। पति भी नहीं बोल पा रहा है, पहले तो बोल रहा था, अभी गूंगा हो गया। सब लोग पूछ रहे थे कैसे गूंगा हो गया, क्या 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 सोच रही थी। एक तरह से शायद मन में निराश हो रही थी, एक तरह से मन में कई सारे प्रश्न हो के संकोच के साथ में बैठ रही होगी। लेकिन जब मरियम मुलाकात करने के लिए गई, हालेलुया, वो उदास बैठी शायद हो सकती है उस वक्त में, शायद सोच रही थी क्या होगा, कैसा होगा, क्या करेंगे, अकेले हैं, कुछ बोल नहीं पा रही है, हस्बैंड भी नहीं बोल पा रहा है। लेकिन जब मरियम जाके नमस्कार करती है, आनंद से उछल पड़ी। वही नहीं, उसका बेटा, उसका पेट में जो बेटा पल रहा था, वो भी आनंद से उछल पड़े। क्या पता आपका छोटा से मुलाकात से दूसरों के जीवन में उत्साह आ सकता है। हो सकता है वो परिवार शोक में हो सकता है वो परिवार दुख में हो सकता है वो सोच रहा हो कि कोई मेरे पास में आने से कितना अच्छा होता रहा, हो सकता है कि आज इस वक्त मेरे पास में कोई मेरे गांव का लोग होने से कितना अच्छा होता रहा, सोच रही होती है। उस वक्त में अगर आप जाके वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करते हैं तो क्या पता आपकी उस छोटी सी मुलाकात के द्वारा ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ जाए, नई आशीष आ जाए, उत्साह से भर जाए, आनंद से भर जाए।
इसलिए हमें मुलाकात करने वाला व्यक्ति बननी चाहिए, इसलिए हमें भेंट करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। हालेलुया। मरियम जब उतनी दूर से चल के गई, जब अभिवादन की उसने, तो इलिशिबा भी आनंद से भर गई। आनंद से नहीं, बड़े शब्द से बोलने लगे, पवित्र आत्मा से भर गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और कहती, अरे मेरे प्रभु की माता, ये मेरे साथ में कैसा हुआ? मैं तो सोचा भी नहीं था, कभी मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे शरण में आएगी, मेरे घर में आएगी, लेकिन अरे आप तो आ गई। बड़े आनंद के साथ में वो शब्द को निकाल रही है, आनंदित है इलिशिबा भी। मरियम के जाने से पहले न जाने किस अवस्था में थी, लेकिन अभी मरियम के पहुंचने से उसका जीवन में एक बदलाव आया। इसलिए हमको मुलाकात करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, हमको भेंट करने वाले व्यक्ति होने चाहिए कि जब वो मरियम इलिशिबा के पास में गया तो इलिशिबा पूरा आनंद से भर गया और एक प्रकार से वो गीत गाने लगा। जब हम उसके या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में मिलने के लिए जाते हैं तो वो तो आनंदित होगा ही, हम भी आनंदित हो सकते हैं, हम भी आनंदित हो सकते हैं। क्या पता आपके मुलाकात के द्वारा वो मुलाकात करने वाला व्यक्ति ही नहीं, लेकिन उसके द्वारा आपको भी आनंद आ सकता है। और अंत जो बातें हैं, मरियम जो इलिशिबा से मुलाकात करने के लिए गया तो वो सुबह को जाके शाम को नहीं लौटा। कितना? लगभग 3 महीना, 56 पद बता रहा है, लगभग 3 महीना इलिशिबा के साथ में रहा। हमको 3 महीने के रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो 3 महीने के रहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन समय लेकर जाइए। आपके पास में जब आप किसी के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो समय आपके पास में होनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आपके पास में समय, नहीं होने से भी आधा घंटा 1 घंटा समय होनी चाहिए। समय को लेकर जाइए, एक नियम पूरा करने के लिए, एक दिखाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जाते हैं तो कम से कम आधा 1 घंटा उस घर में रहिए, प्रार्थना कीजिए, बातचीत कीजिए। बाइबल का ही बात करना ऐसे ज़रूरी नहीं है, दुख सुख किसी का भी हम सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। समय लेकर जाने वाला। कभी कभी क्या करते हैं लोग, अभी जाते हैं एकदम ठीक से बात भी नहीं होता है, पता नहीं कहाँ निकल के, ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है। हमको जब मुलाकात करने के लिए, हम जब मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ में पर्याप्त समय होने चाहिए। चाहे लड़का लड़की लोग अपने दोस्त के पास में जाए, चाहे बड़े लोग अपने परिवार, अपने पड़ोसी घर में जाएं, कहीं भी जाएं, तो क्या करना है? पर्याप्त समय हाथ में लेना है और पर्याप्त समय लेके हमें मुलाकात करने के लिए जाने चाहिए। कुंवारी लड़की के जीवन के द्वारा हमको ये शिक्षा सीखने के लिए मिल रहा है। सो परमेश्वर आज के छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।